प्रिय विद्यार्थीगण, आपका अपना चैनल एक्सपर्ट आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सारे सिलेबस है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे। और आज हम आपको इस सिलेबस की पूर्ण रूप से जानकारी बताएंगे। इस सिलेबस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना प्रश्न लघु तरीके का आते हैं, कितना दीर्घ तरीके का आते हैं, कितना प्रेडिकल होता है, कितना ऑब्जेक्टिव होता है और कितना आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, कितना आपको नहीं बनाना है, कितने लघु तरीके प्रश्न बनाने हैं और कितने नहीं बनाने हैं। ये सब सारे आवश्यक जितने सारे क्वेश्चन है, इसकी जानकारी कर लेना आपको आवश्यक है ताकि आपको तैयारी करने में सहूलियत हो। आगे देखा जाए 100 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस को दो भागों में रखा गया है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और सब्जेक्टिव में इसमें लघुतरीय और दीर्घतरीय प्रश्न आते हैं। इसमें प्रेडिकल नहीं होता है। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह देखा जाता है कि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्वेश्चन 60 आते हैं, लेकिन आपको बनाना होगा 50 को मात्र। लेकिन अगर आप 50 से ज्यादा बना लेते हैं तो उसके बाद आपका काउंटिंग प्रथम से लेकर के 50 तक ही किया जाएगा। तो इसलिए आपको 50 क्वेश्चन को सही से उसमें रंगना होगा। तो देखिए, इसमें टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब दिए जाते हैं 60 नंबर का, जिसमें से अनिवार्य आपको 50 नंबर बनाना होगा। जो एक प्रश्न 1 नंबर का निर्धारित होंगे, यानी कुल इस ऑब्जेक्टिव 50 अंक का होगा टोटल। आगे लघुतरीय प्रश्न का बारे में बात किया जाए तो आपके क्वेश्चन में लघुतरीय प्रश्न टोटल 27 होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 27 को, लेकिन उसमें से मात्र आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। और इसमें से जो 15 क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन पर आपका 2 अंक निर्धारित है। यानी टोटल अगर देखा जाता है लघुतरीय प्रश्न तो ये 30 अंक का होता है एग्जाम में। अब बात रही दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाता है 8, लेकिन उसमें 8 में से अनिवार्य आपको बनाना होगा 4 प्रश्न को उत्तर आपको सही देना होगा। और एक प्रश्न जो होगा 5 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होता है। यानी टोटल दीर्घोत्तरीय आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है 20 अंक का। यानी अब इसका आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल आपको हो जाएगा 100 अंक। 100 अंक जो आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। ये आपका शेड्यूल हुआ जो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब आगे बात किया जाता है कि आपकी इस बुक में यानी पार्ट 1, पार्ट 2 में किस चैप्टर से कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है, किससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है और किससे नहीं आता, इसकी पूरी जानकारी अभी हम बताते हैं। तो ये रहा आपका पाठ का अध्याय। इसे 2 भाग में आपको पढ़ना होगा। जो सबसे पहला भाग है यानी पार्ट 1 में वर्ल्ड पॉलिटिकल यानी विश्व राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें टोटल आपको चैप्टर दिया गया है 9, जिसमें पहला है शीत युद्ध का दौर, दूसरा है 2 ध्रुवीयता का अंत, तीसरा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, चौथा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, 5वां में है समकालीन दक्षिणी एशिया, 6वां में है राष्ट्रीय संगठन, इस समकालीन विश्व में सुरक्षा, 8वां पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, 9 में वैश्वीकरण। तो ये है आपका पार्ट 1 का जो आपको विश्व राजनीति के बारे में पढ़ना है। अब आगे देख लेते हैं इकाई 2 यानी कह सकते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटिक्स यानी कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक, जिसमें आपको इसमें भी आपको यानी 9 लेसन दिया गया है। पहला आपका दिया गया है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दूसरा पढ़ना आपको होगा एक दल के प्रभुत्व का दौर, तीसरा में पढ़ना होगा नियोजित विकास की राजनीति, चौथा में आपको पढ़ना होगा भारत के विदेश संबंध, 5वां में कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, 6वां में आपको होगा लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, 7वां में जन आंदोलनों का उदय, 8वां में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, 9 में भारतीय राजनीतिक नए बदलाव। तो ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के रहे
लेसन बाय लेसन। लेकिन इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी इस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बन करके आता है यानी इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीतिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडजेक्टिव हो, लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सबसे ज्यादा इसकी अपेक्षा इस पार्ट 1 की अपेक्षा पार्ट 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा हम ना पढ़े, बल्कि इससे भी उठते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा पार्ट 2 का। बात किया जाता है पार्ट 1 में शीत युद्ध का दौर, जो आपका पार्ट 1 है, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी उठ जाता है और सब्जेक्टिव भी उठ जाता है। यानी ये पहला लेसन से अनिवार्य रूप से उठता है। और उसी प्रकार से वैश्वीकरण देखा जाए तो वैश्वीकरण से भी क्वेश्चन उठ ही जाते हैं। अब बात रहा कि कुछ ऐसे होते हैं कि कभी क्वेश्चन उठता है किसी चैप्टर से, कभी ना भी उठता है। जैसे कह सकते हैं दो ध्रुवता का अंत, इस अनिवार्य क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। अंतरराष्ट्रीय संगठन, इससे भी दे ही देता है। समकालीन विश्व सुरक्षा, इससे भी आ ही जाता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने अंतराल में होते हैं, कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते। लेकिन ये सब सारे क्वेश्चन इसका आंसर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बात किया जाए आपके पार्ट 2 में, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। अगला 2 में है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नियोजित विकास की राजनीति, इससे पूछ लिए जाते हैं। भारत के विदेश संबंध, इससे बहुत ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। अगला 5वां लेसन में कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, इससे भी दीर्घोत्तरीय अक्सर ज्यादा आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। 6वां में लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, इससे पूछ लिया जाता है। 7 में जन आंदोलनों का उदय, इससे दीर्घोत्तरीय ज्यादा पूछे जाते हैं। 8वां में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इससे लघुत्तरीय आते हैं। और 9 में आपके भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, इससे ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, मतलब ये सब सारे प्रश्न ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका कक्षा 12 के राजनीतिक विज्ञान की पूरी जानकारी, जो इस सिलेबस को जान लेना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ताकि आप एक तरीके से तैयारी कर पाएं। अगला वीडियो में आपको यानी बारी बारी यानी पॉलिटिकल का यानी पहला शीत युद्ध का दौर हम बना करके देंगे, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो पे लगे रहिए। अगर आप हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।